सुवर्ण समाज का अस्तित्व खतरे में। सुवर्ण समाज को प्रताड़ित करने के उपाय ढूंढने का काम शुरू। सुवर्ण समाज को विकलांग बनाने की कहानी शुरू। सुवर्ण समाज को ख़त्म करने की कहानी शुरू। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यह जान लें। मोदी सरकार ने 13 जनवरी को यूजीसी के माध्यम से कानून लाया। उस कानून में यह कहा गया कि स्वर्ण के बच्चे अगर एससी, एसटी या ओबीसी के बच्चे को किसी गलत तरीके से प्रताड़ित करते हैं और अगर वह बच्चा उनके विरुद्ध रिपोर्ट कर देता है तो वह 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे। लेकिन अगर एससी, एसटी या ओबीसी का बच्चा स्वर्ण बच्चे के साथ गलत व्यवहार करता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये कैसी नाइंसाफ़ी है। ऐसा लगता है जैसे सरकार की मानसिकता खत्म हो गई है। वह स्वर्ण समाज को दुर्बल समझ लिया है। वह यह समझ रहा है कि स्वर्ण समाज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन स्वर्ण समाज में इतना ताकत है कि वह बड़े बड़ों को हिला सकता है। भाजपा को बढ़ाने में स्वर्ण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वर्ण समाज के बल पर ही भाजपा 2 सीटों से बढ़कर आज इतनी विशाल पार्टी का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन इस बात को पार्टी का नेतृत्व नहीं समझ रही है। स्वर्ण समाज को हल्के में ले रही है। स्वर्ण समाज अगर एकजुट हो जाए तो सरकार को हिलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस मुद्दे पर स्वर्ण समाज धीरे धीरे एकमत हो रहा है और मेरा आह्वान है कि स्वर्ण समाज अपनी आंखें खोले और एकता दिखाए। अगर वह एकता नहीं दिखाएगा तो भविष्य में वे और उनके बच्चे किस कदर पीड़ित होंगे, किस तरह उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा, किस प्रकार वे क्राइम के रास्ते पर बढ़ जाएंगे। ये एक ज्वलंत सवाल है। सरकार उन्हें क्राइम के रास्ते पर बढ़ाने को प्रोत्साहित कर रही है। क्यों? अगर आपकी लड़ाई किसी एससी या एसटी या ओबीसी के बच्चे से हो जाती है, चाहे गलती किसी की भी हो, वह कोई बात नहीं है। वह लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाती है। मान ले मैदान में क्रिकेट खेलते वक्त ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे से मारा पीटी भी करने लगते हैं। बाद में यह सुलह हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन के बाद पता चले कि जिस स्वर्ण बच्चे ने एससी या एसटी या ओबीसी से झगड़ा की है, उसने उस पर एफआईआर कर दी है और यह पता नहीं चलता है कि एफआईआर किसने की है। केवल इसमें यह लिखा जाएगा कि आपने मैदान पर गलत व्यवहार किया है, इसलिए आपको इस एक्ट के तहत 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए, उनको बचाव का मौका ही नहीं मिलेगा। उनको पता ही नहीं चलेगा उनकी झगड़ा जो हुआ है वह किससे हुआ है और किसने उस पर एफआईआर कर दी है। जो एफआईआर दर्ज करने वाला है
उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा। बाहर सरकार, यानी कि स्वर्ण का पक्ष भी नहीं सुना जाएगा और बिना पक्ष सुने हुए उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसका सारा करियर बर्बाद, चाहे वह छात्र हो या छात्रा हो। हम लोग यह देखते हैं कि जब स्कूल या कॉलेज होते हैं तो आपस में छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है, यह सदियों से होता आ रहा है। लेकिन इस झगड़े का नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है या उठाया जाएगा और स्वर्ण बच्चों को फंसाया जाएगा और उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। वे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होकर या तो क्रिमिनल बन जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। सरकार कहती है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। यहाँ तो सरकार खुद बांटने का काम कर रही है। सरकार अगर बांटने का काम नहीं करती तो इस प्रकार का वह कानून लाते ही नहीं। मेरा आग्रह है कि तत्काल इस कानून को रद्द किया जाए और पुनः यथास्थिति बनाने की कोशिश की जाए, नहीं तो देश में भयानक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी जिसको संभालना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। कहावत आपने सुनी होगी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सत्ता का नशा इतना खराब होता है कि सत्ते के नशे में आदमी क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता। यह एक उदाहरण आज हमें यूजीसी के रूप में दिखलाई दे रहा है। भाजपा सत्ता के नशे में बहुत ज़्यादा चूर हो गई है। ऐसा लगता है कि भाजपा के पतन का दौर शुरू हो गया है क्योंकि जिन स्वर्णों ने भाजपा को सर पर बैठाया उससे वही अब उसे नीचे फेंकेंगे, क्योंकि स्वर्णों के बल पर ही भाजपा 2 सीट से बढ़कर इतनी ज़्यादा सीट हुई है। बाद में उन्हें SC ST या OBC का मत प्राप्त हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से भाजपा को खड़ा करने में स्वर्णों का हाथ है और उन्हीं स्वर्णों के गर्दन पर छुरी चलाई गई। पहले नीट UGC में -40 नंबर निर्धारित कर स्वर्णों के मनोबल को तोड़ा गया। अब यह एक्ट, यह तो बहुत ही खतरनाक है। वे FIR कर सकते हैं लेकिन स्वर्ण FIR नहीं कर सकता। स्वर्ण की कोई सुनवाई होगी ही नहीं। वे गलत ही अगर FIR दर्ज कर दें तो आप स्वर्ण 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे, आपका सारा करियर बर्बाद। यह भाजपा के पतन की शुरुआत है। देखिए आगे आगे क्या होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक समर्थन करें ताकि इस कानून को हटाया जा सके।